नवरात्र उत्सव के आखिरी 3 दिन नवरात्र के खेल, गरबा और रास दांडिया के लिए रात 12 बजे तक ध्वनि प्रक्षेपण शुरू रखने की अनुमति देने की भाजपा के शिष्टमंडल की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मान्य की है। इस निर्णय की वजह से दांडिया प्रेमी को दिलासा मिलेगा। नवरात्र उत्सव के आखिरी 3 दिन नवरात्र के खेल, गरबा और रास दांडिया के लिए रात 12 बजे तक ध्वनि प्रक्षेपण शुरू रखने की अनुमति देने की भाजपा के शिष्टमंडल की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मान्य की है। इस निर्णय की वजह से दांडिया प्रेमी को दिलासा मिलेगा। गणेशोत्सव में भी सरकार ने भाजपा के मांग के अनुसार 5 दिन रात 12 बजे तक ध्वनि प्रक्षेपण को अनुमति दी गई थी। मुंबई सहित राज्य में नवरात्र उत्सव उत्साह से मनाया जा रहा है, परंतु हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार रात 12 बजे ध्वनि प्रक्षेपण को अनुमति है, किंतु राज्य सरकार उत्सव के 15 दिन में इस नियम में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए गणेश उत्सव की तरह नवरात्र उत्सव के आखिरी 3 दिन ध्वनि प्रक्षेपण को रात 12 बजे तक अनुमति देने की मांग भाजपा ने की थी, वो मान्य करके सरकार ने अनुमति देने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना की धरती पर अब राज्य में भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धरती पर अब राज्य में भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क ये महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 730 किलोमीटर लंबाई के नए रास्ते तैयार किए जाएंगे। तकरीबन 30,000 किलोमीटर रास्ते का स्वरूप बदल दिया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार तकरीबन 13,828 करोड़ रुपए देगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प के शिखर कमेटी की पहली बैठक सोमवार को केंद्रीय राष्ट्र विकास मंत्री नितिन गडकरी इनके अध्यक्षता से हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रायगढ़ जिला के मांडवा किनारे पर हुआ वाटर बैरियर प्रकल्प को मान्यता दी गई। इसलिए मुंबई से कोकण वाया नवी मुंबई का जलमार्ग सफर खुला हुआ है। राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प के शिखर कमेटी की पहली बैठक सोमवार को केंद्रीय राष्ट्र विकास मंत्री नितिन गडकरी इनकी अध्यक्षता से हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रायगढ़ जिला के मांडवा किनारे पर हुए वाटर बैरियर प्रकल्प को मान्यता दी गई। इस वजह से मुंबई से कोकण वाया नवी मुंबई जलमार्ग सफर खुला हुआ है। इसलिए नवी मुंबई से मुंबई और नवी मुंबई से कोकण यात्रा नवी मुंबईकरों की जल्द और सुखकर होगी। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता से हुए बैठक में नवी मुंबई से मुंबई ये जलवाहतुक सेवा अगले साल 26 जनवरी 2016 को शुरू करने का निर्णय लिया है। ये जलवाहतुक शुरू हो, इसके लिए विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने खास प्रयास किए थे। इसके लिए मुंबई के भाऊ का धक्का से नवी मुंबई के NRI जेट्टी और भाऊ का धक्का से मांडवा इस जगह अत्याधुनिक तरीके से जेट्टी बनाई जाएगी। इस अवसर पर नए साल में केंद्र और राज्य शासन की ओर से मिलने वाली ये मुंबई और नवी मुंबईकरों के लिए अनोखी भेंट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य में प्याज की नई फसल आने से इजिप्ट से लाए हुए प्याज की मांग कम हुई है। इसलिए नवी मुंबई के APMC मार्केट में करीब 25 टन प्याज सड़ा पड़ा हुआ है। राज्य में प्याज की नई फसल आने से इजिप्ट से लाए हुए प्याज की मांग कम हुई है। इसलिए नवी मुंबई के APMC मार्केट में करीब 25 टन प्याज सड़ा पड़ा हुआ है। कई दिनों तक राज्य में सूखा परिस्थिति का असर प्याज उत्पादन पर होने से प्याज की आवक कम हुई थी। इसलिए नवी मुंबई APMC मार्केट में प्याज की आवक कम होने से 15 से 25 रुपए किलो से बेचा जाने वाला प्याज 100 रुपए किलो हुआ था। प्याज की आवक कम करने के लिए शुरुआत हुई थी। होलसेल मार्केट में 80 रुपयों का प्याज अब 40 से 50 रुपयों तक हुआ है। राज्य में नए प्याज की आवक गए महीना भर से बढ़ने से दाम 30 रुपए किलो हुए हैं। इस वजह से इजिप्ट का प्याज बेचा नहीं जा रहा है। परिणामी ये प्याज सड़ने से मंगलवार को वो कूड़ादानी में फेंकना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। रबाले MIDC इलाके में केमिकल कंपनी को बुधवार सुबह अचानक आग लगी। इस आग में कंपनी का बड़े पैमाने में आर्थिक नुकसान हुआ। रबाले MIDC इलाके में 379 इस केमिकल कंपनी को बुधवार सुबह अचानक आग लगी। इस आग में कंपनी का बड़े पैमाने में आर्थिक नुकसान हुआ और जीवित हानि नहीं हुई। इस घटना के बाद तुरंत अग्निशमन केंद्र के जवान घटनास्थल पर दाखिल हुए और आग काबू में लाई। इस आग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान MVTV। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून तैयार करेगी और वो सभी राज्यों में लागू करना जरूरी है। आने वाले 1 या 2 महीने में इस संदर्भ में अधिकृत घोषणा होने की संभावना है। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय वेतन कानून तैयार करेगी और वे सभी राज्यों में लागू करना जरूरी है। आने वाले 1 या 2 महीने में इस संदर्भ में अधिकृत घोषणा होने की संभावना है। इसकी रूपरेखा तैयार करके राज्य सरकार और कामगार संगठन से चर्चा पूरी हुई है। कम से कम वेतन 15,000 रुपए हो, ऐसी कामगार संगठन की मांग है। फिलहाल वेतन प्रतिदिन 160 रुपए है। इस साल जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर वे 160 रुपए किया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।